यहाँ आई हैं, सभी का यहाँ इकट्ठे होने के लिए हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। साथियों, मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं परिचय देना चाहूंगा। मैं पासी समाज का हूं और मैं 5 बार से विधायक हूं। 5 बार से विधायक हूं। 1996 से विधायक बनना प्रारंभ किया और आज 2024 तक मैं विधायक हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार में बड़ा मंत्री भी रहा और बड़े बड़े पदों पर रहा। आज आप लोगों के बीच में आने का काम किया हूं। और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ये वर्षा जानती होगी, जो है अभी लोकसभा के चुनाव हुए तो मेरा बेटा अभी 25 साल का है, लंदन से पढ़ के आया और मात्र 25 साल उसकी उम्र है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसे लोकसभा का टिकट दे दिया और वो 1,03,000 वोट से जीतकर भारत की पार्लियामेंट में पहुंच गया। जब भारत की पार्लियामेंट का मेंबर हो गया और उससे छोटा भारत में कोई भी सांसद नहीं है जो कम उम्र का सांसद है। अभी 25 साल शुरुआत हुई है उसकी। और भारत देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने की उम्र 25 साल होनी चाहिए। जो अब 25 साल पूरा हुआ, अखिलेश जी ने टिकट दे दिया, जनता ने जनादेश दे दिया, वो भारत की पार्लियामेंट में पहुंच गया, भारत देश में नाम कर गया जो है, बल्कि उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। पूरे धरती पर, पूरे संसार पर उससे छोटा कोई सांसद नहीं है, कम उम्र का कोई सांसद नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है, हमारे सबके लिए सम्मान की बात है। शिवपूजन दरोगा जी, राम सेवक जी, ये सब लोग बिरादरी के लोग हैं। गैर बिरादरी भी चलेगा, अगर कोई अच्छी लड़की हो तो बताइएगा, शादी भी किया जाएगा। जो है बिरादरी गैर बिरादरी का कोई मतलब नहीं राकेश। हाँ, सब जो है भारत में जितने पूरे संसार में मनुष्य एक जाति है, मनुष्य एक जाति है और मनुष्य में केवल 2 ही जो है जातियां हैं, उसमें स्त्री है और पुरुष है। ये मेरा मानना है, बाकी कोई जो है जाति नहीं होनी चाहिए। मेरी बड़ी बहस हो जाती है इस देश के धर्म के ठेकेदारों से कि बताओ भारत में कोई ऐसा धर्म मुझे बता दो जो जाति व्यवस्था को खत्म करता हो। भारत में कोई जाति धर्म नहीं है जो जाति व्यवस्था को खत्म करता हो। जातियां धर्म के ऊपर सर चढ़ के बोल रही हैं, जो जातियां धर्म के ऊपर जो है सर चढ़ के बोल रही हैं साथियों। जो तो इसलिए जो है साथियों, मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरी बेटियों की शादी हो गई, वो भी लंदन से पढ़ाई थी, सबकी शादी हो गई। बेटा अभी आया था पढ़ के और वो भी सांसद हो गया। आज इधर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें फूलपुर उपचुनाव का प्रभारी बनाकर आप लोगों के बीच में भेजा है कि हम मुस्तफा सिद्दीकी को आपसे वोट मांगकर जिताने का काम करें, जिससे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बने। सकती है तो इसलिए आप लोगों के बीच में इधर आए हैं हम लोग। और अच्छी बात है कि आज माहौल अच्छा है, विपक्ष घबराया है। आखिरी समय तक कैंडिडेट का सिलेक्शन वो लोग कल कर पाए, जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और वो भी एक किसी बाहरी को लाए हैं, जमुना के उस पार से खोज गए, शंकरगढ़ से लाए हैं, इधर टिकट देने का काम किया। इधर के कुर्मियों को भी टिकट देने का काम नहीं किया उन लोगों ने। साथियों देखिए, उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे देश के अंदर व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। आज एक पासी आया था दरोगा जी, तो वो कह रहा था कि मेरे पिताजी प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे रेलवे में और उनकी मृत्यु हो गई और हमारे भाई को नौकरी जो है 2म दर्जे की दी जा रही है, 2म दर्जे की दी जा रही। तो मैंने यार राकेश बताया ना, तुम्हारा रमेश जो है, मैंने तुम्हारा खिनीलाल उदाहरण दिया। मैंने कहा देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार नहीं है।
दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार नहीं है। और मैं एक उदाहरण बता रहा उससे कि जब मैं मंत्री था उत्तर प्रदेश की सरकार में, यही प्रतापगढ़ के दाता दीन पासी जी मेरे साथ डायरेक्टर थे, आईएएस थे। अब उनकी इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई, तो उनके बेटे को मैंने प्रथम श्रेणी की नौकरी दिलवाने का काम किया जाए, क्योंकि वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। तो उनके बेटे को प्रथम श्रेणी की नौकरी ओएसडी बनवाया मैं, जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो है मतलब ओएसडी बनवाने का काम किया, प्रथम श्रेणी की नौकरी दिलाया। अब मैंने कहा कि क्यों भाई, क्या खिनीलाल एडिशनल डायरेक्टर सेल्टेक्स थे ना वो, नहीं गीता पासी जी के हस्बैंड जो विधायक जी के एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल कमिश्नर सेल्टेक्स थे। क्या नाम था शास्त्री? रामकृष्ण शास्त्री जी। गीता पासी जो विधायक हैं, उनके पति की मृत्यु हुई, नीचे से फाइल उनके बेटे की 1 नंबर फर्स्ट क्लास की नौकरी के लिए लग के गई, रेकमेंड करके गई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कलम से लिख दिया कि इसको प्रथम श्रेणी की नौकरी नहीं मिलेगी, कि क्लर्क में ज्वाइन करना हो तो करो। ये है जो इतना बना अन्याय जो है। तो हमने उससे कहा ये दलित पिछड़े आदिवासियों की सरकार नहीं है, इसमें जितना हमारा नुकसान कर सकते हैं ये लोग कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आपके सामने ये दरोगा रहे, कितनी धाराएं बदल दिए, हाँ सब धाराएं बदलने का काम किए। धारा 144 से 163 हो गई, बताइए। संविधान की धाराएं बदल दिए, संविधान को कमजोर किया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम सबको, दलित पिछड़े और आदिवासियों को आरक्षण की व्यवस्था किया था। महाबली जी अनुच्छेद 340 की दिया था कि जिससे पिछड़े लोग आरक्षण पाएं। अनुच्छेद 340 क्यों विजय कहाँ गए? विजय जो है, मैं गलत तो नहीं कहता, अनुच्छेद 340 दिया बाबा साहब ने, जिससे पिछड़े उसमें नौकरियां पाए, जो है आरक्षण पाए। उसी के तहत तो काका कालेलकर आयोग बना, मंडल कमीशन बना, जिसमें आप लोग 27% पा रहे हैं। और 341 में शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण देने का काम किया, 342 में शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था किया। ये संवैधानिक है, हमें किसी और पार्टी ने आरक्षण देने का काम नहीं किया। 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, और 332 में मिला था स्टेट में, यानी विधानसभाओं में आरक्षण। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ नाई बिरादरी के लोग बैठे हैं, यादव बैठे हैं, कुशवाहा बैठे हैं। आज तक आप लोगों को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला, बताइए जो मास्टर साहब बताइए, मिला? आज तक इनको लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण नहीं मिला। ये तो माननीय मुलायम सिंह जी की देन है, जो प्रधान से पंचायतों में मिल गया, जो है सही बताइए, ये गलत है जो है बताइए। हाँ बताइए, 95 में माननीय मुलायम सिंह जी ने जो है पंचायतों में आरक्षण आपको देने का काम किया है। क्या भाजपा ने कभी आपको दिया जाए? कभी नहीं दिया है। ये लोग हमारा हक और हिस्सा मारने का काम कर रहे हैं साथियों। आज धीरे धीरे नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। चपरासी की नौकरी बंद हो गई, सफाई कर्मी की नौकरी बंद हो गई, ड्राइवर की नौकरी बंद हो गई, खत्म हो गई। बार बार पेपर लीक कर दिया जाता है, जिससे आपके लोग नौकरियां ना पावें, आपके लोग ओवर एज हो जाएं। ये व्यवस्था कर दिया गया है। इस देश में और प्रदेश में कुछ अच्छा नहीं चल रहा साथियों जो है। इसीलिए मैं भाजपा में वर्षा नहीं गया, सही बता रहा। मुझे कह रहे थे 2017 में जब मायावती जी ने हमें पार्टी से निकाला, तो भारतीय जनता पार्टी डोली सजा के बैठी थी कि इंद्रजीत सरोज आपसे बड़ा पासी नेता उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है, आप आ जाइए तो आपको MLC बना के मंत्री बना देंगे।
लेकिन मैं नहीं गया भारतीय जनता पार्टी। मैं जानता था कि मैं अगर भाजपा में गया तो जैसे रात के चमगादड़ जो है पेड़ में उल्टा लटके रहते, मैं भी लटक जाऊंगा। सही बता रहा। मैं अगर अपने लोगों का काम नहीं कर पाया रमेश, मैं अपने लोगों का काम नहीं कर पाया, नौकरियां नहीं दे पाया, असलहे के लाइसेंस नहीं बनवाया पाया, दरोगा से जो है न्याय नहीं दिला पाया, एसडीएम से न्याय नहीं दिला पाया, डीएम से न्याय नहीं दिला, तो मेरे जाने का क्या मतलब होगा? जाए मैं तो भैया 7 विभागों का मंत्री रह चुका हूं, तो फिर मेरे लिए मरने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। मैं घुटन में मर जाऊंगा वहां पर। मैं नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में। जो मुझे डोली सजा के बैठे थे, मैं सत्ता विहीन समाजवादी पार्टी में चला गया, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया साथी, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे लोगों का वहां सम्मान नहीं है, हिस्सेदारी नहीं है, भागीदारी नहीं है, मेरे लोगों का काम वहां पर कोई नहीं सुन सकता साथियों। जो इसलिए मैं भाजपा में नहीं। भाजपा बड़ी खतरनाक पार्टी है, और मानवर कांसीराम जी भाजपा को नागनाथ कहते थे कि ये नाग है, जिसको डस लेती है वो सांस नहीं लेता। जाए इसलिए हम लोग भाजपा में नहीं गए साथियों। जो है हम तो बधाई देना चाहेंगे, इतना भगवान राम का प्रचार किए अयोध्या में। अखिलेश यादव जी ने हमारे पासी समाज के बेटे अवधेश पासी को जनरल सीट में टिकट दे दिया, अयोध्या से जीत के चले गए भाई। जनरल सीट से जो है, जानते हैं महाबली नारा क्या लगा? अयोध्या नाकाशी अब की अवधेश पासी। सही बता रहा, वहां नारा लगा अयोध्या नकाशी अब की अवधेश पासी जो है, और जीत गए। बताइए, तो ये है अयोध्या की जनता ने भाजपाइयों को नकार दिया। और मौर्य जी इतने डरे हैं भाजपा वाले कि वहां उपचुनाव ही नहीं करा रहे, कि पहले नाक कट गए फिर कट जाए। जो है विधानसभा का चुनाव ना जीतेंगे। जो है मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं करा रही भारतीय जनता पार्टी। 10 खाली थी, 9 में करा रही है, 1 में चुनाव नहीं करा रही, डर के मारे। तो बकरा की माई कब तक खैर मनाई।